वेलकम टू दोस्तों, आज नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे जी कोड एंड एम कोड। जी कोड जो होते हैं वो जैसे मशीन की एक्सिस पे काम करते हैं, एक्सिस में चलते हैं वर्क पीस को काट के मटेरियल काटने के लिए जितना आपको ज़रूरत है। और एम कोड होते हैं जैसे कूलेंट ऑन करना, डोर ओपन डाउन करना, ये सब एम कोड के अंदर, स्पिंडल स्टार्ट करना, ये सब एम कोड के अंतर्गत आता है। तो जी कोड होता है ज्योमेट्रिक कोड और एम कोड का मतलब होता है मिसलेनियस कोड या मशीन कोड। ये मशीन कोड होते हैं और ये ज्योमेट्रिक कोड होते हैं जो एक्सिस पर वर्क करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या 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 होते हैं जी कोड्स के बारे में जानेंगे। मैंने लिख दिया है, इससे समय बर्बाद नहीं होगा, आपको समझाने के लिए तुरंत समझा दूंगा। ठीक है, G00 G00 का मतलब होता है रैपिड पोजीशन। रैपिड पोजीशन मीन्स जब आपका टूल आपका टूल आपका टूल हवा में रन करेगा, बहुत स्पीड से हवा में रन करेगा, वर्क पीस के पास आएगा हवा में आके। ठीक है, G0 पोजीशन रैपिड पोजीशन से कहते हैं, हवा में तेजी से टूल आता है वर्क पीस के पास। ठीक है दोस्तों, और G01 लीनियर इंटरपोलेशन, इसका मतलब है लीनियर इंटरपोलेशन का वर्क पीस पर लीनियर ट्रेवल करेगा, मटेरियल काटता हुआ जाएगा। G01 का मतलब मटेरियल काटता हुआ लीनियर वर्क पीस पर जाएगा। ठीक है, G02 का सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज, मतलब ये जो घड़ी की क्लॉकवाइज में वर्क पीस के ऊपर घूमेगा, समझिए इसे, ये क्लॉकवाइज टूल। जो कोई रेडियस बनानी है आपको एक वर्क पीस में, ये ऐसे चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, G03 काउंटर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये जो इधर से इधर को चलेगा, मतलब इधर को इधर को। ठीक है, सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज। G04 ड्वेल टाइम, क्या कहते हैं, ड्वेल टाइम। तो कोई वर्क पीस में आपको टूल को थोड़ी देर होल्ड करना है या वहां पे रोकना है, तो इसीलिए ड्वेल टाइम मतलब उसमें डाल दिया जाता है, थोड़ा देर टूल वहीं पे नाचता रहता है, रुक जाता है। ठीक है, G15 पोलर साइकिल ऑफ। पोलर साइकिल जब एक साथ हम बहुत सारे होल एक साथ यहाँ ऐसे पीसीडी बनाते हैं, जब ये पोलर साइकिल का यूज करते हैं, पोलर साइकिल का यूज करते हैं, और ये पोलर साइकिल यूज करने के बाद ये ऑफ करते हैं, उसे लास्ट में ऑफ करते हैं पोलर साइकिल को। G15 पोलर साइकिल ऑफ होता है। G16 पोलर साइकिल स्टार्ट। पोलर साइकिल इसे कहते हैं, जो जैसे पीसीडी ये बनाना होता है आंसर होल, जब पोलर साइकिल ऑन करने के बाद ही ये बनता है। ठीक है दोस्तों, 17 होता है एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन। ये एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन में चलता है, एक्स वाई प्लेन में चलता है। ठीक है, G18 जेड एक्स प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन में चलता है। G19 वाई जेड प्लेन सिलेक्शन, ये वाई जेड प्लेन में चलता है। ठीक है, G20 प्रोग्रामिंग इंच यूनिट, अगर G20 आप डालेंगे तो प्रोग्रामिंग इन इंच में प्रोग्राम आपका बनेगा, इंच में वैल्यू काउंट होगी। जी इस प्रोग्रामिंग इन मैट्रिक यूनिट, मैट्रिक यूनिट में आपका mm में प्रोग्राम बनेगा। ये होता है दोस्तों, मैट्रिक में ही हमेशा बनाते हैं। G28 ऑटोमेटिक रिटर्न टू पॉइंट डिफरेंस, ऑटोमेटिक ये डिफरेंस पर ये टाइप डालने पर ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा टूल आपका रेफरेंस के लिए।
G40 कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसल। पहले तो ये जान ले कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट क्या होता है। कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट होता है जब टूल को हम कंपनसेट करके चलाते हैं, कंपनसेट करके चलाते हैं जब इधर के टूल इधर G41 में चलता है और इधर कटर G42 में चलता है। वो अकॉर्डिंग होता है जिधर से आप डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस इधर से लेते हैं उधर से होता है। मैंने इधर से डिफरेंस लिया G41 G42 यूज किया। इसी प्रकार अगर अंदर से चलाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कटर, अगर अंदर से चला रहे हैं G42 हो जाएगा, यहाँ से अंदर से डायरेक्ट कटर चला रहे हैं तो G41 हो जाएगा। कंपनसेशन स्टार्ट किया तो कैंसिल करना पड़ेगा, इसीलिए G40 का यूज करते हैं कैंसिल करने के लिए। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो पूरे G41 और G42 को बनाया है, उसे देख सकते हैं ना, समझ में आया हो तो। G43 टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव। ये टूल लेंथ जब मल्टीपल टूल चलते हैं जब यूज किया जाता है, मल्टीपल टूल चलते हैं जब यूज किया जाता है, इसमें अलग अलग टूल जैसे ये एक टूल है आपका, ये टूल है आपका और ये टूल है, अलग अलग डिस्टेंस में होते हैं जब टूल लेंथ कंपनसेशन का यूज किया जाता है। एच के साथ वैल्यू डाली जाती है। टूल लेंथ कंपनसेशन इन नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, मतलब कितना माइनस करना है नीचे ले जाना है, ठीक है। G45 टूल ऑफसेट इंक्रीज, जो ऑफसेट हम लेते हैं जैसे जेड का ऑफसेट ये लिया इसे इंक्रीज करते हैं, और टूल ऑफसेट डिक्रीज G46 इंक्रीज किया तो टूल को डिक्रीज भी करना पड़ेगा, समझ में। जैसा कि मैंने बताया G40 पीछे बताया G43 टूल लेंथ ऑफसेट कैंसल, जब टूल लेंथ ऑफसेट ऑन किया तो कैंसिल भी करना पड़ेगा। G49 कैंसिल के लिए यूज किया जाता है। और G50 आरपीएम लिमिट, इसमें आरपीएम लिमिट कंट्रोल करते हैं जब G50 डालते हैं। अधिकतर ये टर्निंग में यूज होता है, टर्निंग मशीन में यूज होता है। G53 मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें कॉमन में वैल्यू, अधिकतर कॉमन में वैल्यू डालते हैं। ये ऑफसेट जब लेते हैं जब भी इसका यूज करते हैं, जैसे G54 G59 वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ऑफसेट लेने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते हैं इन वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में। G70 फिनिश टर्निंग साइकिल, फिनिश टर्निंग साइकिल पहले रफ समझते हैं। रफ क्या होता है G71 रफ टर्निंग साइकिल। रफ टर्निंग साइकिल जब हम टर्निंग करते हैं किसी पार्ट को, उसकी ये टर्निंग करते हैं, टूल ऐसे चलता है, टर्निंग करते हैं सब, मतलब ज़्यादा देर तक कट देते हैं जिससे मटेरियल कटता ज़्यादा। उसके बाद फिनिश साइकिल, फिनिश लाने के लिए G70 का यूज करते हैं फिनिश साइकिल चलाने के लिए, ठीक है जी दोस्तों। G72 रफ फेसिंग साइकिल। रफ फेसिंग साइकिल जब हम वर्क पीस में फेसिंग करते हैं, ये फेसिंग करते हैं तो ये रफ फेसिंग साइकिल होती है। वो 70 वाली G70 फिनिश इसमें भी करती है, वो दोनों साथ में करती है, टर्निंग और फेसिंग दोनों साथ में कर देती है। ये रफ होती है G72। और G73 पैटर्न टर्निंग साइकिल, इसमें ये होता है कि जैसे कि पहले से एक आपकी प्रोफाइल कास्टिंग बनी होती है, पहले से एक प्रोफाइल बनी होती है, पहले से एक प्रोफाइल बनी होती है, तो उसमें इसका यूज करते हैं। बस इसमें जो थोड़ा लेस मटेरियल 1 mm 2 mm का होता है ऊपर, उसको ही इस पे पैटर्न मतलब उसी पे चलती है। ये टर्निंग साइकिल फिनिश करके उसे हटा देती है, ये कास्टिंग मटेरियल पे चलती है, ठीक है। G75 होती है ग्रूविंग साइकिल। ग्रूविंग साइकिल मतलब जैसे किसी ग्रुप बनाना है, ये एक वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, इसमें एक हमें ग्रुप बनाना है ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये ग्रूविंग साइकिल G75 का यूज करते हैं। इसके बाद G76 थ्रेडिंग साइकिल।
अब तुम्हें किसी पार्ट में थ्रेड बनाना हो, बाद में थ्रेड बनाना हो तो G76 का यूज करते हैं। अब साइकिल का यूज किया है G80 साइकिल यूज किया तो उन्हें कैंसल करना पड़ेगा, तो इससे G80 का यूज करते हैं साइकिल कैंसल करने के लिए। समझ में आया दोस्तों? साइकिल को कैंसल करने के लिए किया जाता है। G81 ड्रिलिंग साइकिल ये किसी पार्ट में ड्रिल करने के लिए करते हैं, किसी पार्ट में ड्रिल करने के लिए इस साइकिल का यूज करते हैं। G कोड ये होता है। G82 काउंटर बोरिंग, G82 का प्रयोग, इस साइकिल का यूज पूरा नहीं जाके काउंटर बस आधा जितना चाहिए उतना आधा में इसका प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा बनाना है काउंटर आपको तो इस साइकिल का यूज करते हैं। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल का मतलब जब कोई हम ड्रिल करते हैं, ये ड्रिल किया हमने, ये कुछ अमाउंट में पैक देता है, मतलब कुछ अमाउंट में थोड़ी देर, 5 mm की डेप्थ एक बार में ली, फिर ऊपर टूल उठा, फिर 5 mm की नीचे डेप्थ ली, फिर टूल ऊपर उठा, ऐसे पैक करके लेता है साइकिल। ठीक है। और G84 टैपिंग साइकिल तो समझते होंगे, इसे वर्क पीस में टैप करना, इंटरनल थ्रेड बनाना या टैपिंग करना, उसे टैपिंग कहते हैं। इस कोड का यूज करके टैपिंग साइकिल चलाते हैं तो टैपिंग होती है। G85 रीमिंग साइकिल, जब आपने ड्रिलिंग की या बोरिंग की उसके बाद रीमर चलाते हैं फिनिश के लिए, या आपके पीस में फिनिश अच्छी आए, इसलिए इस साइकिल का यूज करते हैं। रीमर टूल से चलाते हैं। G86 बोरिंग साइकिल, अगर आपके पास ड्रिल नहीं की ना हो अवेलेबल टूल, अगर तुम्हें होल बनाना हो तो बोरिंग साइकिल का यूज करके बोर बनाते हैं, वर्क पीस में एक नीचे तक बोर बनाते हैं बोरिंग साइकिल का यूज करके। G86 G90 एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होती है? जैसे कोई आपको दिया गया कि यहाँ होल करना है और यहाँ होल करना है, तो ये आपकी 10 है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक 10 वैल्यू दी गई, तो डिफरेंस आपका ये है। तो आपको यहाँ होल ये डालेंगे, पहला कोऑर्डिनेट x में 10, और फिर जोड़ के ये दूसरा होल करना है, तो 10 + 10 20 करेंगे, 20 डालेंगे x की वैल्यू 20 दूसरे होल के लिए। एब्सोल्यूट में ये होता है, जोड़ के डालते हैं। और G91 इंक्रीमेंटल पोजीशन, इसमें जैसे मैंने बताया ऐसे 2 होल होने हैं यहाँ और यहाँ, इसकी वैल्यू 10 दी गई है और इसकी वैल्यू 10 दी गई यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें क्या होता है, पहले ये काउंट करेगा 10 पे जाएगा, x की वैल्यू 10 पे होल डील करेगा, उसके बाद यहीं से ये रेफरेंस ले लेता है और फिर x की वैल्यू 10 के लिए चला जाता है। ये प्लस नहीं करता है, ये ध्यान रखना। G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड, ये टर्निंग में यूज किया जाता है। G96 में सरफेस को कांस्टेंट मतलब बराबर रखने के लिए, मतलब ज़्यादा कम ना हो स्पीड स्पिंडल की या स्पीड की जो कटिंग होती है, इसका यूज किया जाता है। G76 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसल अब यूज किया है G96, तो इसे कैंसिल भी करना पड़ेगा, ये कैंसिल इससे हो जाती है। क्या दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।